तो ज़ेबोल्स्की डायग्राम फोटोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्या होता है इसमें, मान लो कि कोई अणु है वो निम्नतम अवस्था में है तो इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज यानी कि निम्नतम अवस्था। निम्नतम अवस्था के अंदर किसी भी अणु को ऊर्जा मिलती है तो वह ऊर्जा का अवशोषण कर कर उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। मान लो कि ये अणु निम्नतम अवस्था में है और सिंगलेट फॉर्म में है। सिंगलेट फॉर्म में क्या होती है, सिंगलेट फॉर्म उसे कहा जाता है जब चक्रण बाहुलकता का मान कितना होता है। चक्रण बाहुलकता कहा किसे जाता है, 2s+1 को, और 2s+1 का मान यदि 1 हो तो इसको कहा जाता है सिंगलेट। 1 हो चक्रण बाहुलकता का मान तो इसको कहा जाता है सिंगलेट। यदि यही मान 3 हो तो इसको कहा जाता है ट्रिपलेट। यहाँ पर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक कक्षक के अंदर यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +1/2 है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान क्या होगा, -1/2 होगा। और टोटल S है वो S1 + S2 का जोड़ होगा, यानी कि हाफ प्लस हाफ के इक्वल होगा, और S का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो S का मान 1 आ गया, और S का मान 1 यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1। सॉरी, देखो यदि इसका +1/2 है, इसका -1/2 है, तो S का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 अपने यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा कि 2 × 0 + 1, और मान क्या आ जाएगा, 1 मान आता है तो इसे क्या कहा जाता है, सिंगलेट कहा जाता है। यदि दूसरी कंडीशन अपने पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्पिन के हैं, तो इसके लिए मान लो S का मान +1/2 है, तो इसके लिए S का मान क्या है, इसके लिए भी +1/2 होगा, क्योंकि इनकी दोनों की स्पिन सेम है। जबकि ऊपर वाले में स्पिन क्या थी, अलग अलग थी, एक की +1/2 है, दूसरे की -1/2 है। तो +1/2 -1/2 एक दूसरे को कैंसिल होगी, तो S का मान 0, S का मान 0 रखा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 1। यहाँ पर देखो S का मान +1/2 और इसका भी +1/2, तो टोटल S का मान क्या आएगा, 1, और 2s+1 का मान कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 1, यानी क्या आ जाएगा, 3। यदि यह मान 3 आता है तो इसे कहा जाता है ट्रिपलेट। यदि ये 2s+1 का मान 3 आ जाता है तो इसे ट्रिपलेट कहा जाता है, और 2s+1 का मान 1 आता है तो इसे कहा जाता है सिंगलेट। यानी कि अपने ऐसे कहें कि कोई भी अणु है वो सिंगलेट अवस्था में है और सबसे कम ऊर्जा अवस्था में है, मान लो इस समय, तो इसको कहा जाता, कह दिया S0, यानी कि सिंगलेट अवस्था की सबसे, ग्राउंड स्टेज का मतलब सबसे कम ऊर्जा अवस्था में है। जब इसको ऊर्जा का शोषण हो जाए और ये यहाँ से छलांग लगाकर मान लो इस कक्षा में पहुँच जाए या फिर इस कक्षा में पहुँच जाए ऊर्जा का अवशोषण कर कर, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे प्रथम सिंगलेट अवस्था, यानी कि S1 कहा जाता है। इसको कहा जाता है द्वितीय सिंगलेट अवस्था, S2 कहा जाता है। इसे कहा जाता है तृतीय सिंगलेट अवस्था, S3 कहा जाता है। S1 का मतलब यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से हैं, तो इसको सिंगलेट 1 अवस्था कहा गया। इसको सिंगलेट, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा है तो S2 कह दिया, और इसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा है तो क्या कह दिया, S3 कह दिया। जब भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से S0 से ऊर्जा पाकर S1, S2, S3 में पहुंच जाते हैं तो इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या होता है कि ये वापिस से इस प्रकार से आ जाते हैं, यानी कि S3 वाला आ गया S2 में, S2 वाला वापिस आ गया S1 में, और S1 वाला वापिस आ जाए
यदि S1 वाला आ जाए ऐसे 0 में, तो यहाँ पर ऊर्जा का एक फोटोन निकलता है बाहर, E बराबर h न्यू, और यह फोटोन होता है, ये दृश्य होता है, अपने को क्या करता है, ये जो प्रकाश है वो दृश्य होता है, यानी कि अपने को दिखाई देता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रतिदीप्ति कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति कहा जाता है।